कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति के 5वें और 6ठे अध्याय से देखेंगे। इस अध्याय में हम शेत और उसकी वंशावली के विषय में देखेंगे, फिर नेफिलिम और नूहा का आदेश जहाज बनाने के लिए। ये वंशावली 10 मुख्य व्यक्तियों के बारे में है जो घर के पहलौठे थे और वे पृथ्वी के बनने के 2006 की अवधि में आए थे। वचन 19 से 24 में हेनोक के बारे में है। कैसे हेनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे जीवित अपने पास ले लिया। मृत्युशलय उन 10 में से अधिक वर्षों तक जिया और उसके नाम का अर्थ यह भी था कि उसका मृत्यु परमेश्वर का न्याय ले आएगा। तो जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई उसी वर्ष जल प्रलय भी हुआ। नूह जब 600 वर्ष का था तब जल प्रलय आया था। नूह के 3 पुत्र थे जिनकी उम्र 100 वर्ष की थी। नूह के नाम का अर्थ है इस दुख और श्राप की दुनिया में शांति और विश्राम लाएगा। अध्याय 6 बताता है कि वह हिंसा का दौर चल रहा था और वहां दानव या नेफिलिम रहा करते थे। वे शैतानी दूत और स्त्री के मिलन के द्वारा पैदा हुए थे। वे शूरवीर और बहुत ही शक्तिशाली थे। यहाँ धरती की स्थिति को देखकर परमेश्वर का मन बहुत खेदित हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य की अवधि को 120 वर्ष में सीमित कर दूंगा और पूरे पृथ्वी का विनाश कर दूंगा सिवाय नूह और उसका परिवार। और परमेश्वर नूह को जहाज बनाने को कहता है और कहता है कि सभी जानवर के एक जोड़े नर और मादा को साथ लेकर उस जहाज में जा, क्योंकि वह 40 दिन और रात वर्षा भेजेगा कि विनाश हो। और नूह ने वैसा ही किया। आओ हम एक एक करके इन विषयों को देखें। यहाँ हम सेत की वंशावली देखते हैं जो आदम से तीसरा व्यक्ति है। आदम के पहले पुत्र जो केन और हाबिल थे, जिसे हमने 4थे अध्याय में देखा, जहां केन की वंशावली भी थी। आज हम उत्पत्ति 5 से सेत के जरिए आदम की वंशावली को देखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि पृथ्वी के निर्माण के बाद के समय से हम इसे देखेंगे और ये 10 मुख्य पुरुषों के विषय में है जो पूरे इस वर्षों में हम उसको इस वंशावली के जरिए हम देख पाएंगे। तो पहला व्यक्ति है आदम, जिसका नाम का अर्थ है मनुष्य, आदमी। सेत, अभिषेक। एनोश, जिसका मतलब है नश्वरीय। केनान, जिसका मतलब है दुख। मेहुलल, धन्य परमेश्वर। एरद, वह नीचे उतर आएगा। हेनोक, शिक्षा। मेतुसलय, उसका मृत्यु न्याय लाएगा। लेमेक, निराशा या विलाप। नूह, जिसका मतलब है विश्राम और या आराम। पहला व्यक्ति जो आदम था वो 930 साल जिया और हम देखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के 930 साल जब पूरे हुए तब आदम की मृत्यु हुई। और जब आदम 130 वर्ष का था तब शेत पैदा होता है। शेत 912 साल जीता है और उसकी मृत्यु 1042 में होती है। शेत जब 105 वर्ष का था तब उसे एनोश होता है, जिसकी मृत्यु 1140 में होती है। जब एनोश 90 वर्ष का था तब उसे केनान पैदा होता है। केनान 910 साल जीता है और उसकी मृत्यु 1235 को होती है। और केनान जब 70 वर्ष का था तब उसे मेहुलेल पैदा होता है, जिसकी मृत्यु 1290 में होती है। मेहुलेल जब 65 वर्ष का था तब उसे एराद पैदा होता है और एराद 962 वर्ष जीता है और एराद की मृत्यु 1422 में होती है। एराद जब 162 वर्ष का था
तब उसे हेनोक पैदा होता है। हेनोक जब 65 वर्ष का था तब उसे मेतुसलह पैदा होता है, जिसका नाम का अर्थ है इसका मृत्यु न्याय लाएगा। और तब से लेके 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला और इतनी गंभीरता से चला, और परमेश्वर ने भी उसे मृत्यु चखने नहीं दिया पर जीवित ही अपने पास बुला लिया। मेतुसलह 969 वर्ष जिया और उसकी मृत्यु 1656 में हुई, और उसके नाम का अर्थ था उसका मृत्यु न्याय लाएगा। और उसी वर्ष हम जल प्रलय को भी देखते हैं। जब उसकी उम्र 187 वर्ष की थी तब उसे लैमेक पैदा होता है। लैमेक 777 वर्ष जीता है और उसकी मृत्यु 1651 में होती है। जब वो 182 वर्ष का था तब नू पैदा होता है। नू 950 साल जीता है, और जब वो 500 वर्ष का होता है तब उसके पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, और उसकी नू की मृत्यु 2006 में होती है। 1656 में जब वो नू और था वहां पर, तब बाढ़ आता है और जल प्रलय होता है। ये वही वर्ष है जहां पे मेतुसलह की मृत्यु होती है। जैसे हमने देखा कि उसका नाम का अर्थ था कि उसका नाम का अर्थ था कि उसकी मृत्यु न्याय लाएगा, और उसी वर्ष जब उसकी मृत्यु हुई परमेश्वर का न्याय पूरे जगत पे आया। जब हम इस प्रकार देखते हैं वंशावली के आदम से नूह तक के नामों को अर्थ को सही रीति से रख देते हैं, तो हमें ये वाक्य मिलता है जो कहता है, मनुष्य को अभिषेक किया पर वह नश्वर बना, और दुखी हुआ पर धन्य परमेश्वर नीचे उतर आया ताकि शिक्षा दे और उसकी मृत्यु से न्याय लाए, ताकि हमारे विलाप में हमें आराम पहुंचे। इस वाक्य को हम यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए देख सकते हैं। वचन 21 से 24 कहता है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मेतुशलह को जन्म दिया, और मेतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। या हम देखते हैं हेनोक 65 वर्ष का था तब मेतुशलह पैदा हुआ। या हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। उस दिन से हेनोक परमेश्वर के साथ चला, जो कि तकरीबन 300 वर्ष था। मेथुसेलह का अर्थ है उसकी मौत परमेश्वर का न्याय लेकर आएगी। स्वाभाविक सी बात है कि हनोक को यह नाम भविष्यवाणी द्वारा मिला होगा, जिससे वह और भी गंभीर रीति के साथ परमेश्वर के साथ चलने लगा। हम में से काफी लोग जीवन के किसी मोड़ पर यीशु मसीह पर विश्वास कर परमेश्वर के राज्य में आए। उसी प्रकार हेनोक 65 वर्ष तक अपने तरीकों से चला, परंतु मेतुशलह के जन्म के पश्चात वो परमेश्वर के साथ चला, और परमेश्वर ने हेनोक को जीवित ही अपने पास ले लिया। परमेश्वर के साथ चलना, जिसे इब्रानी भाषा में हवलॉक कहा जाता है, हम इसके विषय में बाइबल में कई बार देखते हैं। उत्पत्ति 3 वचन 8 में, तब दिन के ठंडे समय परमेश्वर अदन के बाग में आता था आदम के साथ समय बिताने या हवलॉक करने। दूसरा, उत्पत्ति 6 का 9, नूहा धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। नूहा परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, या हम कह सकते हैं हवलॉक। तीसरा, अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसे परमेश्वर का मित्र भी कहा गया। बहुत सारे उदाहरण हैं हवलॉक के विषय में, जैसे यहोशू, दाऊद, एलिया इत्यादि, पर आज हम यीशु मसीह में देखेंगे। जब प्रभु निकोदेमस से कहते हैं उनके विषय में जिनका नया जन्म होगा कि वे परमेश्वर की आत्मा के साथ चलेंगे, और पौलुस गलातियों 5 वचन 16 में कहता है, पवित्र आत्मा के साथ चलो तो तुम शरीर की किसी भी लालसाओं को पूरा न करोगे। इन 10 में से काफी लोग जीवित थे,
पर हवलॉक के विषय में उनके बारे में नहीं कहा गया। आदम जीवित था जब हेनोक का जन्म हुआ। आदम के मौत के 126 वर्ष के बाद हेनोक को ले लिया गया। यहूदा 14 से 16 में फिर जिक्र होता है हनोक के बारे में कि उसने लोगों को चेतावनी दी थी, और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हनोक उस समय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहता है, जो हजारों साल बाद होने वाला होता है, यानी पहले आगमन से पहले दूसरे आगमन की भविष्यवाणी। यहूदा को इस विषय का ज्ञान इसीलिए था क्योंकि पहली शताब्दी में हनोक की किताब थी, पर उसे बाइबल में जोड़ा नहीं गया था। उत्पत्ति 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। नेफिलिम या दानव, इसे हम उत्पत्ति के 6 अध्याय 1 से 4 वचन में देख सकते हैं। ये हाइब्रिड थे, यानी शैतानी दूत और स्त्री के मिलन के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे कद में मोटे और चौड़े थे और काफी शक्तिशाली थे। उनमें विशेष गुण भी था। वे उस समय के काफी प्रचलित थे और उनकी कीर्ति काफी लोकप्रिय थी। हम अंग्रेजी बाइबल में इसे नेफिलिम और हिंदी बाइबल में दानव कहते हैं। शैतानी दूत का इस प्रकार हरकत करने का अभिप्राय यही था कि मनुष्य जाति को खराब करे या करप्ट करे, और उनकी शारीरिक इच्छा जो पाप करने की है वह बढ़ती जाए। यह एक ऐसा हमला था जिससे मनुष्य जाति पूरी तरह लुप्त हो जाती और धरती पर शैतान के जिन्स राज्य करते और मनुष्य का उद्धार मुमकिन नहीं था। इसीलिए वचन 3 में परमेश्वर निर्णय लेता है
कि वह मनुष्य का जीवन सीमित कर देगा 120 वर्ष के लिए। सिर्फ नूह और उसका परिवार, पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां थी जो उस समय उनसे संक्रमित न हुई थी। वे किसी न किसी तरह से दूषित हो चुके थे। जल प्रलय सारे प्रभावित लोगों पर परमेश्वर का प्रहार था, जिससे जानवरों सहित सारे लोगों का विनाश, सिवाय नूह और उसका परिवार और हर एक प्रकार के प्राणियों। प्रजनन की क्षमता जिस दूतों में थी उनको कैद कर दिया गया, जिससे कि और नेफिलिम पैदा ना हो। एक नई शुरुआत की घोषणा थी। कुछ जो नेफिलिम बचे थे उनके विनाश का कार्य परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा। जल प्रलय के बाद नेफिलिम कैसे बच गए? 150 दिन तक पानी पूरे पृथ्वी में भरा रहा और सारे जीव जो धरती पर थे वे मर गए, सिवाय उनके जो जहाज में थे और वे जो समुद्र में रह सकते थे, जैसे मछली इत्यादि। जैसे हमने बताया, कुछ नेफिलिम में विशेष योग्यता थी, जिसमें पानी के भीतर रहने की क्षमता थी। वे लोग जीवित रह गए और उनके जरिए कुछ जातियां आई, जिनका विनाश परमेश्वर के चुने हुए व्यक्तियों ने किया, जैसे मूसा, यहोशू और दाऊद। गिनती 13 वचन 33 में इज़राइल के जासूस जब कनान के देश का परीक्षण करने गए, तब 12 में से 10 ने कहा कि वहां हमने नेफिलिम को देखा और वे भयभीत हो गए। इस वचन में कहा गया है कि अनाक वंशीय उस नेफिलिम की पीढ़ी से आते हैं, पर यहोशू ने उनका विनाश किया और इज़राइल की सीमा से बाहर रखा, जो गाजा, अशदोद और गत में थे। इसे आप यहोशू 11 वचन 21-22 में देख सकते हैं। मूसा ने ओग के राजा बाशान को खत्म किया, जो रुफाई के वंश का आखिरी था। उसी प्रकार फिलिस्तीनियों में जो बच्चे थे उसे राजा दाऊद ने खत्म किया, जिसमें गोलियत भी शामिल था। क्या नेफिलिम है? साफ है कि परमेश्वर ने उन शैतानी दूत को जो प्रजनन कर सकते थे कैद कर दिया और नेफिलिम द्वारा संक्रमित या प्रदूषित हर एक व्यक्ति को खत्म कर दिया। तो अगर आपको कोई हट्टा खट्टा व्यक्ति दिखाई देता है तो वह नेफिलिम नहीं है, पर यह शायद उसके शरीर की बनावट होगी। अगले हफ्ते जब हम न्याय के विषय में देखेंगे तो इसके बारे में अधिक जानेंगे। नूह को आदेश, उत्पत्ति 6 वचन 9 से 22 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि वह जल प्रलय के द्वारा सारे पृथ्वी के जीव का विनाश कर देगा, क्योंकि धरती हर प्रकार के आतंक से भर गई थी और सबका चाल चलन विनाश की ओर था। पर परमेश्वर की नजर में नूह खराब व्यक्ति था और उस समय के लोगों के मुकाबले वह निर्दोष और धर्मी था। परमेश्वर उससे वाचा बांधता है कि जल प्रलय में उसके परिवार, जिसमें उसे मिलाकर 8 लोग थे, नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नी। साथ ही परमेश्वर नूह को निर्देश देता है कि वह अपने लिए एक जहाज बनाए और उस जहाज में ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिल हो और ऐसी जगह जहां हर जानवर और पक्षी की जोड़ी हो और खाने की व्यवस्था हो, जिसे वह 1 वर्ष तक खा सके। नूह का विश्वास इसीलिए भी उत्तम था क्योंकि उन्होंने कभी वर्षा नहीं देखी और परमेश्वर का कहना कि 40 दिन और रात वर्षा होगी, इस पर नूह का विश्वास था। और वह जहाज बनाने के काम में जुट गया। जहाज की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर थी। जहाज के ऊपर छत भी था ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ पाए। यहाँ वर्णन नहीं है कि नूह और उनकी संतान को कितने वर्ष लगे होंगे जहाज बनाने में, पर जितने लोगों ने उनको देखा होगा उन्होंने उनका मजाक जरूर उड़ाया होगा, जिसे हम मत्ती 24:36 से 29 में भी देख सकते हैं कि जहां आने वाले प्रलय की चेतावनी को अनदेखा किया गया।
पर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जैसे वचन 22 कहता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अगले हफ्ते हम उत्पत्ति 7 से देखेंगे।